सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भारत एक सांप्रदायिक देश जहां पे हर जाति और धर्म के लोग मिलजुल के रहते हैं। भारत तेजी से प्रगति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार नामक कीड़ा उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। भ्रष्टाचार का अर्थ है भ्रष्टाचार, अर्थात बिगड़ा हुआ आचरण या कार्य। चलो आज हम आपको बताते हैं कि भ्रष्टाचार क्या है। यह बहुत ही सामान्य और रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग देने वाला प्रचलित शब्द है। भ्रष्टाचार आज से ही नहीं चल रहा, इसका इतिहास बहुत पुराना है। पुराने समय में जब भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, उस समय ही फूट डालो और शासन करो की नीति के साथ भ्रष्टाचार ने भारत में जन्म लिया था। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने भी अंग्रेजों के साथ मिलकर सत्ता और पूंजी की लालच में लिप्त होकर भ्रष्टाचार बढ़ा दिया था। तब से लेकर आज तक भ्रष्टाचार बहुत ही तीव्रता से बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार वो विरासत में मिली ऐसी चीज है जिसे लोग दिन प्रतिदिन बढ़ावा देकर खोखला करते जा रहे हैं। हर दिन अखबार में एक नया भ्रष्टाचार सामने आता है जिससे आप भली भांति परिचित हो। पहले एक एक रुपए की कद्र हुआ करती थी, लेकिन आज करोड़ों में भ्रष्टाचार या घोटाला होने लगा है। अभी पुलिस स्टेशन की बात करते हैं, जहां पे आम आदमी की कोई कीमत नहीं है। जो आदमी पुलिस को पैसा खिलाते हैं उसकी ही यहां कीमत की जाती है। आम आदमी को अस्पताल में भी यही सहना पड़ता है, लेकिन कोई गरीब और अनपढ़ आदमी अस्पताल में जाता है तो उच्च शिक्षित डॉक्टर लोग उसे बहला फुसला कर उसके शरीर के महत्वपूर्ण अंग निकाल लेते हैं, या फिर उससे मोटी रकम लेकर उसका इलाज बराबर से नहीं करते हैं। अब बात करते हैं बैंक के बारे में। यहां पे तो आम आदमी का हाल बहुत ही बुरा है। जब वो कर्जा लेने जाता है उस समय जो ब्याज दर बोलते हैं, अंत में वो ज्यादा ही लगाते हैं, सूचित किए बगैर। आगे बात करते हैं जनरल स्टोर की, यानी बनिए की दुकान की, जिसमें चीजों में मिलावट की जाती है और वजन में भी घपला किया जाता है। अब जरा उन पर नजर डालते हैं जो अपने देश को चलाते हैं, जो कि चुनाव से पहले जनता से बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको सपने दिखाते हैं और चुनाव जीतने के बाद उन्हीं सपनों को चूर चूर कर देते हैं। ये तो हो गई रोजमर्रा की बातें। अब बात करते हैं देश के भविष्य की, यानी पाठशालाओं की। इसी जगह पे हमें सिखाया जाता है कि लालच और रिश्वत लेना बुरी बला है, लेकिन इन्हीं सब की शुरुआत भी यहीं से होती है। जैसे कि एडमिशन के नाम पर बड़ी बड़ी रकम की मांग की जाती है, जो कि गरीब आदमी नहीं दे पाता। उसके बच्चों में वो प्रतिभा होने के बाद भी वो अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं ले पाता। अभी गौर करते हैं ऐसी सत्य घटनाओं पर जिनमें जानें चली जाती है लापरवाह लोगों की वजह से। अब इस इमारत को देखिए। जिसकी बुनियाद ही कमजोर होने की वजह से कुछ ही सालों में गिर जाती है। अब यहां देखिए, हाल ही में घटी दुर्घटना।
जिसमें पुराना पुल टूटने की वजह से काफी मासूमों को उनकी जानें गंवानी पड़ी। अब इन सब मुद्दों पर गौर करते हुए यह बताइए कि इन सब का जिम्मेदार कौन है? सरकार, भ्रष्ट नेता, बड़े उद्योगपति या आम आदमी?